हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान में दिवाली का जो खुमार है अब धीरे धीरे उतरने लगा है। जो जिंदगी है वापस से अपने ऑफिस में अपने काम पर लौटने लगी है। दिवाली का ब्रेक इस बार थोड़ा लंबा रहा क्योंकि लास्ट में हमें एक एंजॉय करने के लिए वीकेंड मिल गया था। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस दिवाली में बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। दोस्तों, दिवाली जो है वो एक खूबसूरत त्यौहार है जिसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारे अंतर्मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। हमारा जो मन है एकदम उमंग और उत्साह से भरा रहने लगता है। जैसे ही दिवाली का खुमार उतरने लगा है वैसे ही हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास डेंगू का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डेंगू हम सभी जानते हैं कि एक बहुत आम बीमारी है जो कि मच्छर के काटने की वजह से होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर आपके घर में या आपके आसपास किसी को अगर डेंगू हो जाता है तो कौन सी वो चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर विशेष करके दो चीजें आती हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। नंबर 1 कि जिस भी व्यक्ति को डेंगू हुआ है या जिसके भी रिपोर्ट्स में डेंगू पॉजिटिव आया है वो व्यक्ति बहुत अच्छी मात्रा में पानी का इंटेक जरूर करे, क्योंकि जो डेंगू है उस वायरस की वजह से हमारे शरीर में अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी जो रिकवरी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। और जैसे ही हमारे शरीर की रिकवरी स्पीड स्लो हो जाती है उसकी वजह से हम बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रेशन का ध्यान रखें और जो पानी हम इनटेक कर रहे हैं उसी कंपैरिजन में, उसी मात्रा में लगभग हमें यूरिनेशन भी आना चाहिए, क्योंकि ये पानी अगर हमारी बॉडी में स्टोर होता है तो ये वापस से हमारी बॉडी में स्वेलिंग करेगा, ब्लोटिंग करेगा। तो पानी जो हम पी रहे हैं मैक्सिमम मात्रा में वो यूरिनेशन से बाहर निकलना भी चाहिए ताकि बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन साइकिल है वो प्रॉपरली होता रहे। नंबर 2 जो चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों वो ये कि कहीं से भी हमारे शरीर में ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत बार ये देखा गया है कि हमारे शरीर में जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं डेंगू वायरस की वजह से तो हमारे शरीर के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। मसूड़ों से खून आना, स्किन में रैशेस आना, स्किन के अंदर लाल लाल चकत्ते बन जाना या स्किन के अंदर सेंसिटिविटी होना, ईचिंग होना, खारिश होना या कहीं कहीं पर हल्का सा खुजलाहट करने पर खून बाहर आ जाना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि होते हैं डेंगू की वजह से। सो बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि आपके शरीर में अगर कहीं पर भी आपको रेडनेस आ गई है या कहीं पर भी आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जिसमें रेडनेस हो रही है, ईचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर सिम्टम्स हैं कि आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो रही है। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर हमें प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाना है तो हम क्या करें। देखिए, 2-3 ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। उसमें सबसे पहला और सबसे सस्ता जो सब्जी और फ्रूट दोनों में काउंट होता है वो होता है टमाटर। टमाटर जो है उसके अंदर प्लेटलेट्स बढ़ाने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है और अगर हम रोज़ लगभग 4 से 5 टमाटर, काला नमक और काली मिर्च डाल करके खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स की मात्रा घट गई है उसको वापस से रिकवर करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो टमाटर हैं ये आप रेगुलर बेसिस पर कम से कम 1 महीने तक ज़रूर खाएं, क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका है प्लेटलेट्स को बढ़ाने का। ऐसा नहीं है कि आपने रात को एक इंजेक्शन लिया, एक गोली ली और आपके सुबह प्लेटलेट्स बढ़ गए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे अपना काम करेगा और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। नंबर 2 जो चीज़ दोस्तों हमें मिलती है वो मिलता है चुकंदर। चुकंदर जिसको हम बीटरूट कहते हैं वो भी प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगर रोज़ हम सुबह और शाम चुकंदर, गाजर और पालक, इन तीनों को चीज़ों को मिलाकर अगर हम जूस पीते हैं 1-1 ग्लास तो इनकी वजह से भी हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो गई है उसको वापस से रीगेन करने में हमारी मदद मिलती है। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई प्लेटलेट्स कम हो गई तो हमें ये दोनों चीज़ों को शामिल करना है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि आसपास जो माहौल है वो हमारे घर में ना हो, आसपास डेंगू के मरीज हैं लेकिन हमारे घर में किसी को डेंगू ना हो, तो हमें 2 चीज़ों पर काम करना है। सबसे पहली चीज़, हमें हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना पड़ेगा।
जो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ा के रखनी पड़ेगी। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो अपने आप ही बीमारियां हमसे दूर रहने वाली हैं। और नंबर 2, अगर बीमारी आ भी जाती है तो उस बीमारी से फाइट करने के लिए भी हमारे शरीर का ऑटोबायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। जब हमारे शरीर का ये ऑटोबायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम बेहतरीन होगा तो हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है हमारे शरीर को वापस से हेल्दी देने के लिए या हेल्दी स्वरूप पाने के लिए। अब यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का, जो हमें इस चीज़ में मदद करेगा। और उसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको एनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट लेना चाहिए। ये जो एनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट है ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पर डेवलप किया गया एक टैबलेट है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर के ना सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बल्कि हमारे शरीर के अंदर जो जमा बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है। और साथ के साथ में ये हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में डेंगू आने का खतरा बढ़ जाता है, या डेंगू आने के बाद जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उनको वापस से बढ़ाने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। एनवेदा के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा क्लोज टू आयुर्वेदा है। आयुर्वेद के जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं उन सभी को मॉडर्न साइंस के साथ मिला करके बिना किसी काट छांट के ये हमें एक ऐसा स्वरूप बना के देते हैं जिसे लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है। एनवेदा के इस इम्यूनिटी बूस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होने के साथ साथ बहुत सारी और भी ऐसी हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि मदद करती हैं हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करके हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको बाहर निकालने के लिए। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर है गिलोय, फेनुग्रीक सीड्स, करक्यूमिन लौंगा, बेसिल, पुनर्नवा, पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट और गोट मिल्क पाउडर का, जो कि अपने आप में एक पोटेंट कंपोनेंट्स हैं, पोटेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो मदद करते हैं हमारे शरीर के अंदर डेंगू की वजह से जो परेशानियां आ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं बॉडी में, उन सबको ख़त्म करने के लिए। सो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है इस इम्यूनिटी बूस्ट के अंदर होने वाले पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट का। पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट जो है बहुत सारी रिसर्चेस में पाया गया कि अगर हम सिर्फ 1 महीने भी प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स जो कम हो गए हैं उन्हें वापस बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। और जब हम उन्हें बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है वापस से बीमारी से रिकवर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप इसे एनवेदा की वेबसाइट से ही लेते हैं तो ये केवल आपको 266 रुपये का पड़ता है और एक बॉटल से आप बहुत अच्छे से अपनी प्लेटलेट्स को रिकवर कर सकते हैं। सो मैं हमेशा बोलूँगा कि इस सीज़न में तो आपको ज़रूर, आपको डेंगू है या नहीं है, इस टैबलेट को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये टैबलेट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और अगर डेंगू हो गया है तो उससे भी रिकवर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे बहुत इजीली परचेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हम आपको आपकी ज़रूरत की जानकारियां हर समय पर, हर मौके पर देते आए हैं, आप उन्हें डेफिनेटली पसंद करते होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार को ज्वाइन नहीं किया है सो मेक श्योर कि आप हमारे परिवार को ज्वाइन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दें। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो हमें फॉलो ज़रूर करें, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को मिस किए बगैर बहुत अच्छे से आप इन वीडियोज़ का लुत्फ उठा सकें, आपकी जानकारी में, आपके स्वास्थ्य में, आपकी खूबसूरती में बढ़ोतरी कर सकें। दोस्तों इस चैनल का मकसद है आपके स्वास्थ्य और आपकी खूबसूरती में बढ़ोतरी करना, और हम धीरे धीरे इस परिवार को बढ़ा करके अब बहुत आगे की तरफ ले आए हैं और आगे भी इसी तरह से लेते जाते रहेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।